ये क्या ट्रम्प साहब की पार्टी रिपब्लिकन बाजार पसंद करता है क्या? क्योंकि अच्छा इस बीच ट्रम्प साहब ने बोला है कि मैं कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ 15 प्रेसिडेंसी का 15 नवंबर के इलेक्शन का वो 2024 के लिए बिगुल बजा देंगे। हाँ, वो देखिए, कोई भी राइट विंग गवर्नमेंट होती है उसमें मार्केट अच्छा करता है, सिंपल रूल है। आप एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट में मार्केट अंडर परफॉर्म करता है और राइट विंग गवर्नमेंट जो होती है उसमें हमेशा मार्केट आउट परफॉर्म करता है। ये मार्केट का एक रूल है। आपको याद होगा आशीष, जब ट्रम्प साहब आए थे पिछली बार, तो यूएस में सबसे बड़ी रैली हुई थी, जबकि लोगों को लग रहा था कि शायद बड़ा डिक्लाइन आएगा, लेकिन वो क्योंकि खुद बिजनेसमैन है ना, वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है कि एक कैपिटलिज्म में, तो इसके लिए हमेशा राइट विंग गवर्नमेंट जब भी आती है तो एक, लेकिन मतलब ऑब्वियसली अभी इसमें टाइम है और इलेक्शन तो 2024 में होने हैं ना यूएस के, तो अभी 2 साल हैं और अभी प्राइमरीज वगैरह वहाँ काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। वहाँ पहले उनको रिपब्लिकन्स की खुद की अपनी वो एस्टैब्लिश करनी होगी कि लीडरशिप की रिपब्लिकन्स की तरफ से वो लड़ेंगे सबसे पहला, तो वो मेरे ख्याल से अनाउंस करने वाला है कि मैं लड़ने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ है, एक जो बाय द वे मैं ना अभी थोड़ा सा, कई बार जो मिड वीक में छुट्टी आती है उसके बाद आप मंडे का रन आउटर खोल लेते हैं कई बार गलती से, तो मैं मंडे का रन आउटर खोल के बैठा था तो अभी फिर मैंने वेंसडे का भी खोला। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट के बारे में एक बात मैं कहूँगा आशीष की, जो बात मैंने मंडे को भी कही थी कि अनलेस हम कंप्लीट कोलैप्स देखें यूएस में कि 15% यूएस मार्केट गिर जाए तब तो सब मार्केट गिरेंगी, अनलेस वो ना हो तो हमारे लिए तो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या होता है? बेस्ट केस सिनेरियो, आपको हर चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से। और अब देखिए क्या ज़बरदस्त बाइंग आ रही है ग्लोबल फंड्स भी, हम उसकी चर्चा करेंगे, नंबर्स देखेंगे। अब ग्लोबल फंड्स जो हैं वो भारतीय बाजारों को चेज कर रहे हैं, ETF बाइंग आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अमंग अदर रीजंस, डॉलर इंडेक्स देखिए आशीष, 115 पहुंच गया था ये अपने रिसेंट हाई में 2 हफ्ते पहले जो था, वो 115 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया 109.6 पर। ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। अब अनलेस ये वापस हम 115 की तरफ जाएंगे, अगर ये डॉलर यहाँ से ये 109 से और 105-100 तक आया, इतनी मैसिव FI बाइंग आएगी। डॉलर रुपये देख लें, 83.26 हमने लो बनाया था, 83.26 के सामने अब हम आ गए 81.38 पर। तो करीब करीब अगर आप एक FI हैं जिसने उस समय की पैनिक में इन्वेस्ट किया है, तो आप ऑलरेडी 3% अपने डॉलर रुपये पर बना रहे हैं और यहाँ से हो सकता है इसमें स्ट्रेंथ आए। और जो मैं मंडे को भी डिस्कस कर रहा था, हमने डिस्कस किया था, ये डेटा बता रहे हैं कि 25 to 50 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट में आने के लिए तैयार हैं अब, क्योंकि ये जो 25 to 50 बिलियन डॉलर है, इसके पास और कोई मार्केट बचा नहीं है आने के लिए। मतलब चाइना में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोविड है, ये सब है, एप्पल खुद बोल रहा है चाइना में बड़ी दिक्कत है हमको, हांगकांग का बाजार आपने देखा ही कितना कोलैप्स किया है, जापान कोरिया में 30 साल में आपको 0% रिटर्न मिला है, ब्राज़ील में अब एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट आ गई है जिसमें पिछले साल जिसके अंडर आपने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। रशिया एक मार्केट हुआ करते थे जहाँ पे काफ़ी इन्फ्लोज आते थे, लेकिन रशिया में अब इन्वेस्ट करना एक मॉरल हैजार्ड बन गया, तो इसलिए कोई रशिया में इन्वेस्ट नहीं करता है। और एक मार्केट है साउथ अफ्रीका, लेकिन वो बहुत छोटी मार्केट है, उसमें तो अगर आप 10 बिलियन लगाएंगे तो मार्केट ट्रिपल हो जाएगा, तो इसके लिए उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक बड़ी मार्केट बची कहाँ पर? बड़ी मार्केट बची इंडिया, जो कि आपका इतना फंड फ्लो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अब एक बड़ी तेज़ी की हम तैयारी कर रहे हैं, 25 से 50 अरब। और देखिए टेक्निकली मार्केट चला कितना है अभी भी, आज की डेट में भी हम पिछले 1 साल का रिटर्न जीरो है इंडियन मार्केट में। अगर आप नवंबर टू नवंबर देखेंगे तो इंडियन मार्केट का रिटर्न एक्चुअली जीरो है। तो क्योंकि बीच में इतना डिक्लाइन आ गया, तो इसके लिए हमको अब अच्छा लग रहा है। लेकिन और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी मार्केट अगर डिक्लाइनिंग फेज में आउट परफॉर्म करती है तो नेक्स्ट जो अप फेज आता है उसकी लीडर होती है। तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट अब एक क्लियरली एक लीडरशिप पोजीशन में है। वाह, तब और अब एक बार दिखाइएगा स्क्रीन पे, वो भाव वाले नहीं, वो बाकी क्या